जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चलेगा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो कवर लाल अंकल का है और उन्हीं के शब्दों में मैं आपसे ये सत्संग शेयर करूंगी। 1998 में लाल परिवार का सब कुछ बदल गया। दिल्ली छावनी क्षेत्र में उनके बड़े बेटे की दुर्घटना में मौत हो गई थी और श्री कंवर लाल की पत्नी इस मानसिक दुर्घटना से बहुत विचलित हो गई थी। फिर परिवार के एक मित्र श्री प्रेम सिंह सिंगापुर में भारत के भूतपूर्व राजदूत अचानक एक दिन उन्हें मिले। स्वाभाविक रूप से उन्होंने परिवार के बारे में पूछा तो उन्हें इन अनहोनी घटना की सूचना दी गई। संगत जी, लाल परिवार से उनका जो प्रेम था बहुत अपार था, इसलिए प्रेम सिंह ने गुरुजी की संगत होते हुए उन्होंने उन्हें गुरुजी से मिलने की सलाह दी। कंवर एम्पायर स्टेट में एक दिन सुबह पहुंचे और उन्होंने राजदूत का परिचय पत्र दिखाकर गुरुजी से मिलने की इच्छा व्यक्त करी। संगत जी, द्वार पर ही एक संगत सुदामा ने उनको रोका और कहा कि यह गुरुजी से मिलने का समय नहीं है और वह शाम को आए। कंवर ने पुनः आग्रह कर सुदामा को वह कार्ड गुरुजी को दिखाने को कहा, पर सुदामा अप्रभावित रहे और व्यथित पिता को बोले कि गुरुजी की संगत शाम को ही होती है, उनमें अनेकों राजदूत आते हैं, वह भी शाम को ही आए। कंवर वापस चले गए और संगत जी उन्होंने अपने मित्र से भी बात करी तो उन्होंने भी शाम को जाने को कहा। संध्या को कंवर को उनके मित्र प्रेम सिंह एम्पायर स्टेट के बाहर प्रतीक्षा करते हुए मिले और वह दोनों अंदर गए। गुरुजी ने कंवर को अपनी व्यर्था व्यक्त करने का अवसर दिया। पत्नी के उपचार के लिए उन्होंने अभिमंत्रित तांबे का लोटा जल ग्रहण करने को कहा। फिर जैसे सदा होता आया है वह जल ग्रहण कर कंवर की पत्नी 15 दिनों में ही स्वस्थ होकर राह पर चल पड़ी। उन्होंने रोना बंद कर दिया और वो अपने दिनचर्या कार्यों में लग गई। उन्हें उनका जो स्वास्थ्य था वो धीरे धीरे ठीक होने लग गया। संगत जी, मई 2000 में परिवार ने गुरुजी के पास आना आरंभ कर दिया। परिवार कुछ दिनों के लिए मनाली गया था। जब वह वापस दिल्ली आए तो कंवर को पता लगा कि उन्हें स्थानीय का नया कार्य सौंप दिया गया है। अब उन्हें अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन छोड़कर 15 जुलाई से नई दिल्ली में सीमा शुल्क भवन में बैठना पड़ेगा। सतगुरु के पास जाने पर उन्हें छुट्टी पर जाने का सुझाव दिया गया। यह घटना संगत जी 24 जून 2000 की है। उस समय तक कंवर के मन में गुरुजी के लिए पूर्ण विश्वास जागृत नहीं हुआ था, ऐसा वह अब कहते हैं। उनकी अवहेलना करते हुए कंवर ने कार्यालय जाना आरंभ कर दिया। उसी सप्ताह सीमा शुल्क विभाग के 48 अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही आरंभ कर दी गई। कंवर भी उनमें से एक थे। यदि उन्होंने गुरुजी का कहा माना होता तो उनका नाम नहीं आता। कंवर ने यह समस्या पुनः गुरुजी के समक्ष व्यक्त करी तो स्वर्गज्ञाता ने उन्हें चिंता मुक्त रहने के लिए कहकर एक और समस्या की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया, उनकी बेटी का विवाह। कंवर को संतोष तो नहीं हुआ, पर बात स्पष्ट होती है कि उन्हें ये लगा कि हाँ, चिंता तो है इस चीज की विवाह के लिए। 48 नामांकित अधिकारियों में से 33 के विरुद्ध कार्रवाई हुई। सूची में कंवर और उनके नीचे के समस्त अधिकारियों का नाम नहीं लिया गया। संगत जी, तब पश्चात 33 अधिकारियों पर अभियोग लगाते समय भी कंवर का नाम कहीं नहीं था। इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करता हूँ।
गुरुजी के कहने पर कंवर ने अपनी बेटी के लिए वर ढूंढना आरंभ कर दिया। भारतीय तेल निगम के एक यांत्रिक इस संबंध के लिए उचित लगे थे और परंपराओं के अनुसार अपने माता पिता के साथ उनके यहाँ आ रहे थे। उस अति महोत्सव भेंट से पूर्व गुरुजी ने कंवर को बुलाकर वर के लिए पिता को सफेद रसगुल्ला खिलाने को कहा। लड़के के माता पिता के लिए अति सुंदर भोजन परोसा गया। उसके बाद पहले कंवर, फिर उनकी पत्नी और अंत में उनके बेटे ने वर के माता पिता को रसगुल्ले प्रस्तुत किए, पर हर बार जिसके कारण सदगुरु को ही ज्ञात होंगे, उन्होंने मना कर दिया। कंवर के परिवार को अब तक गुरुजी के तौर तरीके से पता लग गया कि कुछ बात अवश्य है। जब वह शाम को गुरुजी के दर्शन के लिए एम्पायर स्टेट आए तो गुरुजी ने स्पेक्ष में कहा कि गुलाब के पुष्प में भी कांटे होते हैं। परिवार समझ गया कि वह लड़का उचित नहीं था और उस ओर से भी मनाही करवा दी गुरुजी ने। संगत जी, कुछ समय बाद एक और सुयोग लगता हुआ वर मिला। दिल्ली में कार्य करता एक नागरिक मजिस्ट्रेट वह घर पर कंवर की बेटी से आकर मिलकर और वहां से जाने के बाद कंवर को फोन पर कहा कि उसे यह संबंध स्वीकार है। साथ ही उन्होंने अपने माता पिता की हामी भी लेने को कहा। लाल परिवार उसके माता पिता को मिलने उनके मूल स्थान पर गए, पर उनसे कोई उत्तर नहीं आया। एक दिन गुरुजी ने कंवर को फोन किया और अचानक ही पूछा कि दिल्ली में सबसे अच्छी चाट कहाँ मिलती है। कंवर ने उत्तर दिया कि उनकी जानकारी में सबसे अच्छी चाट शाहजहां मार्ग पर संत लोक सेवा आयोग के भवन के कोने पर मिलती है। गुरुजी ने उन्हें वहां शाम 6:30 बजे पहुंचने के लिए कहा। संगत जी, ये गुरुजी की लीला है। देखिए, गुरुजी ब्लेसिंग्स देने के कैसे गुरुजी के अलग अलग तरीके हैं। 6:30 बजे जब गुरुजी वहां कुछ संगतों के साथ पहुंच गए तो चाट के आने पर गुरुजी ने एक प्लेट कंवर को देते हुए बेटी का विवाह निश्चित होने पर बधाई दी। संगत जी, उपस्थित संगत ने भी ऐसा ही किया। कंवर को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि केवल उन्हें पता था कि लड़के वालों से पिछले 2 महीने से कोई उत्तर नहीं आया था, किंतु शीघ्र ही वह समाचार भी आ गया। सदा की भांति गुरुजी के शब्द सत्य सिद्ध हुए। इसके लिए अनंतम शुक्राना करता हूँ मैं गुरुजी का। कंवर के दामाद विभागीय परीक्षा में एक को छोड़कर सब विषयों में पास हो गए थे। यह उन्हें विचित्र लग रहा था। कंवर ने इसका उल्लेखन गुरुजी से किया। सतगुरु ने उत्तर दिया कि उसे तो सब विषयों में पास हो जाना चाहिए था और हो जाएगा। कंवर को लगा कि गुरुजी किसी की ओर संकेत कर रहे हैं जिसने उनके दामाद की उन्नति में बाधा डाली है। शीघ्र ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पूरे समुदाय ने उनके दामाद की परीक्षा की समालोचना करी। उसकी कार्यशैली और वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों के आधार पर उसके पक्ष में निर्णय हुआ और संगत जी वो दिल्ली के सबसे बड़े उच्च अधिकारियों में मजिस्ट्रेट बना। संगत जी, इसके लिए भी गुरु जी का अनंतम शुक्राना। कंवर के पुत्र रोहित को गुड़गांव से बाहर सोनला पलवल मार्ग पर स्थित एपीजे यांत्रिक महाविद्यालय में प्रवेश मिलने के बाद वहां के छात्रावास में स्थान नहीं मिल रहा था। संगत जी, ये भी बहुत बड़ी परेशानी की बात थी हम लोगों के लिए। अपने एक पुत्र को दुर्घटना में खोने के बाद कंवर उसे प्रतिदिन 65 किलोमीटर दूर की यात्रा कराने में हिचकिचा रहे थे, पर गुरुजी ने आश्वासन दिया। फिर जैसे नियति थी, एक दिन जिस गाड़ी में वह यात्रा कर रहा था, एक ट्रक से दुर्घटना हो गई। वाहन चालक एक आंख खो बैठा और अन्य सब छात्र भी घायल हुए, पर रोहित को जैसे गुरुजी की इच्छा थी एक खरोच भी नहीं आई। कंवर जब उस शाम को संगत में पहुंचे तो गुरुजी ने कहा कि उन्होंने उनके पुत्र की रक्षा करी थी। गुरुजी की कृपा उसके बाद भी उस पर बनी रही। वह अपने 3य वर्ष में प्रवेश नहीं पा रहा था क्योंकि उसका प्रथम वर्ष के प्रथम सत्र का एक विषय शेष था। जब गुरुजी को उसके बारे में पता लगा तो उन्होंने कहा कि उसे प्रवेश मिल जाएगा। फिर जैसे विधाता की इच्छा थी, एपीजे ने अपने नियम बदल दिए। अब यदि विद्यार्थी 20 में से 18 विषय में पास हो तो वह 3य वर्ष में प्रवेश कर सकते थे।
इस प्रकार रोहित तृतीय वर्ष में प्रवेश कर सका। यह वास्तव में गुरुजी की ही कृपा थी, क्योंकि अगले वर्ष एपीजे ने पुराना नियम घोषित कर दिया था। स्पष्ट है कि नियमों को सतगुरु की अभिलाषा अनुसार बदलना पड़ता है। इसके लिए जितना गुरुजी का मैं शुक्राना करूं उतना ही कम है। संगत जी, कंवर की सांस की दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल में ऑपरेशन होनी थी, क्योंकि उनके दाएं घुटने में बहुत पीड़ा थी, परंतु गुरुजी ने उनके लिए मना कर दिया था। साथ ये निर्देश दिए थे कि उनको हॉस्पिटल के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। सतगुरु ने पुनः अभिमंत्रित तांबे का लोटा उपचार करवाया, जिससे संगत जी इतना बड़ा चमत्कार हुआ कि उनके घुटने की जो दर्द था वो 1 महीने में समाप्त हो गया और उसे कोई भी ऑपरेशन नहीं कराना पड़ा और वो पहले की तरह अपने घुटने को हिला डुला पा रहे थे। ये सब कुछ गुरुजी की कृपा से ही संभव हुआ, नहीं तो संगत जी ये पॉसिबल ही नहीं था। मेरे को, मेरे परिवार को गुरुजी ने अपार ब्लेसिंग्स दी है, अपार कृपा गुरुजी महाराज की रही है, जिसके लिए मैं अनंतम शुक्राना गुरुजी का करता हूँ। गुरुजी नहीं होते तो ना जाने हमारा क्या होता। मैं पहले भी एक बेटा खो चुका हूँ, दूसरे बेटे पे गुरुजी की कृपा दृष्टि बनी हुई है। उसकी रक्षा हर कीमत पे गुरुजी महाराज करते हैं। इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करता हूँ। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी।